मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED के छात्रों के लिए हिंदी विषय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। आप देखिए, पहला प्रश्न है, उच्चारण दोष के कोई दो कारण बताइए। उच्चारण दोष के कारण पूछा गया है, तो इसके दो दोष हैं, दो कारण हैं। नंबर 1 अज्ञानता और नंबर 2 क्षेत्रीयता का प्रभाव। अर्थात यदि बालक को अपने दोष के विषय में जानकारी नहीं होती है, वह अज्ञानी होता है, तो उच्चारण दोष बना रहता है। दूसरा बताया गया है कि क्षेत्रीयता का प्रभाव, अर्थात वह जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का उस बालक के उच्चारण पर जन्म से मृत्यु तक प्रभाव बना रहता है और क्षेत्रीयता के कारण उसके दोष जीवन पर्यंत बने रहते हैं, यदि उन्हें दूर करने का प्रयास न किया जाए तो। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने उच्चारण के कितने दोष माने हैं? तो ध्यान रहे कि याज्ञवल्क्य, जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने उच्चारण के विषय में 14 दोष माने हैं। उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक इसके संबंध में प्रस्तुत किया है। वह बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, तो उन्होंने लिखा है, संकितम भीतम उद्घुष्टम व्यक्तम अनुनासिकम काकस्वरम मूर्धनवतम तथा स्थान विवर्जितम विश्वरम विरसम चैव विश्लिष्टम विषमाहतम व्याकुलम तुलाहीनम च पाठ दोषाश्चतुर्दशः। इस प्रकार 14 दोष उन्होंने माने हैं। अगला प्रश्न है, गहन पठन की परिभाषा दीजिए। गहन पठन, इस विषय में प्रोफेसर SK दुबे उन्होंने परिभाषा दी है। गहन पठन का आशय उस भावपूर्ण एवं निमग्नता के साथ पठन से है जिसमें छात्र पद्यांश या गद्यांश के उद्देश्य, सुधारात्मक पक्ष एवं कलात्मक पक्ष पर ध्यान देते हैं तथा उनके व्यवहारिक प्रयोग पर विचार करते हैं। यह परिभाषा प्रोफेसर SK दुबे की है। अगला प्रश्न है, बच्चों के पढ़कर समझने की क्षमता के विकास का पहला सोपान बताइए। बच्चों के पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना और इस संबंध में पहला सोपान, तो ध्यान दीजिए कि बच्चों के पढ़कर समझने की क्षमता के विकास का पहला सोपान प्रतिभ्याज्ञान, फिर से सुन लें, प्रत्याभिज्ञान पठन का प्रथम सोपान माना गया है, जिसका अर्थ है मुद्रिक प्रतीकों की पहचान करना। मुद्रिक प्रतीकों की पहचान पहला सोपान माना गया है, या दूसरे रूप में प्रति अभिज्ञान भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, गद्यांश को आत्मसात करना क्या कहलाता है? गद्यांश का आत्मसात करना आत्मीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए,
गद्यांश का आत्मसात करना आत्मीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रहे, प्रत्येक हिंदी भाषी व्यक्ति को या प्रत्येक हिंदी के छात्र को हिंदी दिवस के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो यह हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और सभी हिंदी अध्यापकों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, उर्वशी रचना के रचनाकार कौन हैं? उर्वशी, ये नायिका के आधार पर उसका नाम दिया गया है। पुरवा और उर्वशी, पुरवा नायक था और उर्वशी नायिका। तो नायिका के नाम के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर ने यह रचना की है, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। और अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध नाटककार थे और उन्हें ऐतिहासिक नाटककार माना गया है। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं करुणालय, सज्जन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रायश्चित, सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, राज्यश्री आदि उनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है? तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानीकार थे। लगभग उन्होंने 300 कहानी लिखी। केवल कहानी उन्होंने लिखी ही नहीं, बल्कि एक शिक्षा शास्त्री के रूप में कहानी की परिभाषा भी देने का प्रयास उन्होंने किया है। तो उनके अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। और अगला प्रश्न है, वंदना के कितने रूप होते हैं? वंदना विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले वंदना की जाती है, जिसे हम सरस्वती वंदना या ईश्वर वंदना के रूप में मानते हैं। तो वंदना के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत वंदना, नंबर 2 सामूहिक वंदना। व्यक्तिगत वंदना वो होती है जब कोई एक व्यक्ति निजी रूप में ईश्वर के सम्मुख, आराध्य देव के सम्मुख उपस्थित होकर व्यक्तिगत वंदना करता है। और सामूहिक वंदना वह होती है जो समूह के लिए, जैसे कि विद्यालय में सभी छात्र एकत्र होकर पूरे समूह के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे हम सामूहिक वंदना कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों की वंदना का श्लोक लिखिए। तो ध्यान दें कि एक श्लोक, स्मरण किया हुआ एक श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आता है। इसके लिए इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं या अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई एक श्लोक अवश्य याद कर लें।
यहाँ पर नदियों की वंदना का श्लोक प्रस्तुत है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मण्यवती वेदका क्षिप्रा वेत्रवती महाशुर नदी ख्याता गया मल्लिका पूर्णा पूर्णतरा समुद्र संहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। इस प्रकार भारत की प्रसिद्ध नदियों की वंदना की गई है। और अगला प्रश्न है, वाक्य की रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें 3 बातें हैं प्रमुख रूप से। पहला है शब्द क्रम। वाक्य रचना करते समय शब्दों के क्रम का विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान दें कि यह विशेष महत्व संस्कृत में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि संस्कृत में शब्दों का क्रम यदि बदल भी जाए तो अर्थ नहीं बदलता है। लेकिन अन्य भाषाओं में, विशेष रूप से हिंदी में, शब्दों का क्रम निश्चित रखना चाहिए। दूसरी विशेषता है स्पष्टता। शब्दों का प्रयोग स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी है सार्थकता, कि प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। तो 3 बातें विशेष रूप से स्मरणीय हैं, शब्द क्रम और स्पष्टता, और नंबर 3 सार्थकता। अगला प्रश्न है, हिमालय और गिरीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो हिमालय का संधि विच्छेद है हिमो प्लस आलय बराबर हिमालय, दीर्घ संधि, और गिरीश का संधि विच्छेद है गिरि प्लस ईश बराबर गिरीश, यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सरोरुह के 2 पर्यायवाची लिखो। तो ध्यान दें कि सरोरुह का अर्थ होता है कमल, या इसका अगला पर्यायवाची पंकज हो सकता है। तो कमल, पंकज, नीरज, तोयज आदि इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शब्द अव्यय कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिए, अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि न व्ययेति इति अव्ययम, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष या कारक के अनुसार उनके शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, इत्यादि, यथा, तथैव आदि। आज यहीं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।